आज का हमारा टॉपिक है कंजंक्शन। हमने पढ़ा होगा कि ऐसे शब्द या शब्द समूह जो दो या दो से अधिक वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लासेस को या सेंटेंसेस को जोड़ते हैं वो क्या होते हैं, कंजंक्शन होते हैं। तो हमें इस चीज़ को एग्जाम्पल के तौर पर देखना है कि किस तरीके से कंजंक्शन जो होते हैं फ्रेजेस को, क्लासेस को, वर्ड्स को और सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है राम एंड श्याम विल गो। तो यहाँ पर देखिए राम और श्याम क्या है, नाउन है, और इन दोनों को कौन जोड़ रहा है, ये जो हमारा एंड है ये जोड़ रहा है। तो दो नाउन को कौन जोड़ रहा है, एंड जोड़ रहा है, तो एंड हमारा क्या हुआ, कंजंक्शन हुआ। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कंजंक्शन दो नाउन को जोड़ता है और ये शब्द या शब्दों का समूह हो सकता है। उसके बाद दूसरा है सी वर्कड हार्ड येट सी फेल्ड। यहाँ देखिए दो सेंटेंस हैं, सी वर्कड हार्ड ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, और अगर हम इसे छोड़ दें येट को तो ये सी फेल्ड जो हमारा है ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो ये दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं, अपने आप में इनका अर्थ पूरा है। और ये जो हमारा येट है ये इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ता है। तो येट क्या है, कंजंक्शन है जो कि दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। अगला है आई वाज इल सो आई कुड नॉट कम। यहाँ भी देखिए ये दो सेंटेंस हैं जो अपने आप में कंप्लीट हैं, इंडिपेंडेंट हैं, और ये हमारा सो जो है ये कंजंक्शन है जो दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। अगला है यू आर बेटर देन हिम। यहाँ पर देखिए देन आपको दिख रहा है, और जब आपने डिग्री पढ़ी है तो वहाँ मैंने आपको बताया है कि देन जो होता है वो कंपैरिजन करने के लिए होता है। तो यहाँ पर देन कंपैरिजन कर रहा है इन दोनों का, तो हम कंजंक्शन को कंपैरिजन करने के लिए भी यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम सो एज या देन जैसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देन हमारा क्या है, कंजंक्शन है जो कि कंपैरिजन कर रहा है। अगला है ही इज़ एज गुड। देखिए एज आपको दिख रहा है, ये भी क्या है, एक दूसरे को इक्वल बता रहा है, और इस एज ए कंजंक्शन के तरीके काम कर रहा है। तो ये जो एज है ये क्या है, हमारा कंजंक्शन है। नेक्स्ट है ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी। यहाँ देखिए ही इज रिच एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है जो कि अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देता है, और ही इज़ नॉट हैप्पी भी एक कंप्लीट सेंटेंस है जो कि एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। इन दोनों को कौन जोड़ रहा है, बट जोड़ रहा है कि ही इज रिच, वह अमीर है लेकिन वह खुश नहीं है। तो इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, बट ये हमारा कंजंक्शन है। नेक्स्ट है आइदर सिट क्वाइटली और गो अवे। तो यहाँ पर देखिए आइदर और एक शब्दों का समूह है जो कि एक साथ लग करके इस सेंटेंस को पूरा कर रहा है और एज ए कंजंक्शन काम कर रहा है। अब इसके बाद हमें देखना है कि हमारे जो कंजंक्शन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और तीसरा होता है कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब इन सभी के टाइप्स को हम अलग अलग पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेटिंग में कौन कौन से होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग में कौन कौन से होते हैं, और कोरिलेटिव में कौन कौन से कंजंक्शन होते हैं। इनको हम अलग अलग करके एग्जाम्पल के जरिए से समझेंगे। जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं वो एंड, नाउ, बट, येट, सो, एल्स, आइदर और, नाइदर नॉर जैसे वर्ड्स होते हैं, और ये ऐसी जगह पर यूज़ होते हैं जहाँ पर दोनों सेंटेंस अपना अपना अलग अलग अर्थ दे सकते हैं, यानी कि जो दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं उनके बीच में ये यूज़ होते हैं। जबकि हमारा जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है वो वहाँ पर लगता है जहाँ पर सेंटेंस जो है वो एक दूसरे के बिना अपना अर्थ नहीं दे सकते हैं, यानी कि डिपेंडेंट होते हैं दोनों सेंटेंस। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, अगर इनको अलग अलग कर दिया जाए तो ये अपना कोई भी अर्थ नहीं दे पाएंगे, यानी कि दोनों डिपेंडेंट हैं। ये एक पहले के बिना दूसरा अपना अर्थ नहीं दे पाएगा, अधूरा सा होगा। जैसे कि यू वर्क हार्ड, तुम मेहनत करो, यू विल सक्सीड, तुम सफल होगे। तो अगर इनको अलग अलग कर दिया जाए तो इनका कोई भी सेंस हमें समझ में नहीं आता। और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन यूज़ हुआ है वो है इफ़।
अब देखिए जब हम इफ़ लगा देते हैं तो इनका जो अर्थ होता है, जो मीनिंग होती है वो एकदम कंप्लीट हो जाती है। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत करोगे, यू विल सक्सीड, तुम सफल होगे। तो कंजंक्शन मात्र के जुड़ने से सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो सबऑर्डिनेटिंग है वो डिपेंडेंट सेंटेंस को आपस में जोड़ता है। अधिकतर हम देखेंगे सिंस आई वॉज बिजी आई कुड नॉट कॉल यू अप। सिंस आई वॉज बिजी, देखिए यहाँ पर ये जो सिंस कंजंक्शन है ये आई वॉज बिजी आई कुड नॉट कॉल यू अप, ये दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा है कौन, सिंस। अगला है सी केम बिकॉज आई कॉल्ड हिम। यहाँ देखिए बिकॉज जो है वो इन दोनों डिपेंडेंट जो हैं उन सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है सी केम, वह आई कॉल्ड हिम, आई कॉल्ड हर, मैंने उसे बुलाया। तो वह आई क्योंकि, बिकॉज क्योंकि मैंने बुलाया। तो ये जो बिकॉज है ये इन दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। वी ईट सो दैट वी मे लाइव, अगर हम वी ईट और वी मे लाइव को अलग अलग कर दें तो इनका कोई सेंस निकलेगा नहीं। तो ये जो सो दैट है जो इन्हें कंजंक्शन की तरीके एक दूसरे में जोड़ रहा है और इनका एक सेंस निकलता है। तो जो हमारे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं वो हैं इफ़, सिंस, बिफोर, टिल, अनटिल, व्हाइल, बिकॉज, सो दैट। इस तरीके से हम ऐसे जहाँ भी ऐसे कंजंक्शन को देखेंगे तो हमें जान लेना है कि ये हमारे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। नेक्स्ट हमारा आता है कोरिलेटिव कंजंक्शन। जो हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं उसमें पेयर का यूज़ होता है, यानी कि जो वर्ड्स होते हैं वो पेयर में यूज़ होते हैं। जैसे कुछ कोरिलेटिव कंजंक्शन है नॉट ओनली बट आल्सो, ये एक साथ यूज़ होते हैं। दो, येट, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, वेदर और। 3, 2, 1। कुछ कंजंक्शन है जिनको हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे है अदरवाइज और इल्स, देयरफॉर, इन्हें हम नहीं तो के लिए इस्तेमाल करते हैं। नाइदर नॉर, ना तो ना। सो दैट, इतना कि। सो एज, इतना जितना। तो देखिए ये आपके जो हैं नाइदर नॉर, सो दैट, शो एज, तो ये जो है क्या होते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो, ये पेयर में ही यूज़ होते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है। इनकी मीनिंग होती है सो दैट, इतना कि, सो एज, इतना जितना, एज सून एज, जैसे ही वैसे ही, और या नहीं तो के अर्थ में यूज़ होता है। नॉट ओनली बट, ना ही सिर्फ बल्कि के अर्थ में यूज़ होता है। ऑल्सो, जब कभी भी। व्हेन एवर, जब कभी भी। व्हाइल, के दौरान। एज, क्योंकि। एज वेल एज, साथ ही साथ। सो, हैंस, के लिए जो है इसीलिए के अर्थ में यूज़ होता है। अगला है आइदर और, या तो या। बोथ एंड, दोनों और। एज सून, सो, जैसा वैसा। बट, लेकिन। नो सूनर, जैसे ही वैसे ही। नो सूनर देन, जैसे ही वैसे ही। बिकॉज, क्योंकि। अनटिल, जब तक तब तक। इफ़, यदि। सच दैट, इतना कि के अर्थों में यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से हमारे ये कंजंक्शन थे जो आपके सामने हैं। तो आपको इनका जब अर्थ पता हो तो आप इन्हें आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से ये कंजंक्शन की क्लास आपके लिए आई होप यूज़फुल रही होगी। अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।